हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी मनी प्लांट की। फरवरी में कैसे केयर करें। अब गर्मियां आ गई हैं, अब मनी प्लांट का थोड़ा ग्रोथ का सीज़न आ गया है। सर्दियों में थोड़ी ग्रोथ इसकी कम रहती है, तो अब इसको हमें किस जगह रखना चाहिए, क्या इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, और अब फरवरी में इसकी हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, और उसके बाद गर्मी में हमें इसे किस तरह से ट्रीट करना है, उस पे आज मैं आपसे सारी बात करूँगी। तो ये देखिए, ये मेरे मनी प्लांट, दो मनी प्लांट ये हैं। ये फाइलोडेंड्रॉन है, देखिए, ये ऑक्सीकार्डियम, और ये एक मनी प्लांट। इस मनी प्लांट पे मैंने बहुत पहले एक हाउ टू गेट बिग लीव्स इन मनी प्लांट बनाया था। ये देखिए, सेम प्लांट है ये। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े हैं, हो रहे हैं इसके। और अगर इसी को मैं पेड़ पे चढ़ा दूँ ना, तो इसके पत्ते और भी बड़े बड़े हो जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको अगर मैं किसी पेड़ पे चढ़ाते हैं हम, तो मनी प्लांट की जो जड़ें हैं ना, वो उस पेड़ के स्टेम में से भी न्यूट्रिशन लेती रहती हैं उसके अंदर घुस के। जैसे हम मॉस स्टिक में लगाते हैं, तो मॉस स्टिक में जो हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं इसके ऊपर, वो लेती रहती हैं। ऐसे ये जो पौधा ज़मीन में से फूड एब्जॉर्ब करता है ना, बड़ा पेड़, उसको ये मनी प्लांट उस पर जो चढ़ी होती है वो फूड एब्जॉर्ब करती रहती है। इसलिए उसके पत्ते, अगर इसी को मैं किसी पेड़ पे चढ़ा दूँ, तो ये और बड़े बड़े हो जाएंगे ये पत्ते। तो यही कारण रहता है कि हम मॉस स्टिक या पेड़ पे जो आपने लगी हुई देखी होंगी वो बड़ी बड़ी होती हैं। तो चलिए अब हम आते हैं कि फरवरी में हमें इनकी केयर क्या करनी है। देखिए, फरवरी आते ही अभी जो सर्दियाँ गई हैं, वो इनका ऐसा मौसम रहा है कि जो इनके लिए फेवरेबल नहीं होता है। ये देखिए, तो अब जो मौसम आ रहा है ना, उसमें हमें क्या करना है, पहले तो आप अपने पौधे की क्लीनिंग करिए। सबसे पहले जो इसमें, ये देखिए, अभी भी मैं अब एक हाथ से बना रही हूँ ना, तो आपको करके ऐसे क्लीनिंग, ये देखिए इस तरह से जो इसके अंदर अब इसमें मैं करूँगी। मैं एक्चुअली सैटरडे संडे ना ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि ऑफिस वगैरह की छुट्टी होती है, तो मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी हेल्प भी ले लेती हूँ। और फिर मेरे को टिफ़िन का, नाश्ते का ऐसा टाइम नहीं रहता, मतलब कि भी अभी बनाना है, आराम से लंच के टाइम लंच बनाना होता है। तो मैं, देखिए, अब ये जो सूखी हुई ब्रांचेज़ हैं, ये देखिए पत्तियाँ, सूखी हुई ब्रांचेज़, इन सबको आप अपने पौधे में से निकाल दीजिए, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं। गर्मी में हम पानी ज़्यादा देंगे पौधों को, नहलाएंगे ज़्यादा, तो अगर उसमें हमारे ये सूखी पत्तियाँ वगैरह ज़्यादा होंगी ना, तो ब्रांचेस, सूखी सूखी पत्तियाँ, तो ये जो है ये सारा अट्रैक्ट करेंगी फंगस को, इन पे फंगस ग्रो करेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है। और ज़्यादा कोई ख़राब हो रही पत्तियाँ हैं, उनको आप हटा दें। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। और फिर उसके बाद, क्योंकि फरवरी का महीना है, फरवरी जो है मैक्सिमम ग्रोथ का टाइम है, तो इस टाइम हमें अपने पौधे को ऐसा न्यूट्रिशन देना है कि इसमें ग्रोथ ज़्यादा होनी है, इसमें नई पत्तियाँ निकलेंगी आगे आगे। और मनी प्लांट जो है वो गर्मी में अच्छा ग्रो करने वाला पौधा है। बस गर्मी में इसको क्या है कि सुबह सुबह की थोड़ी सी धूप मिले तो बेस्ट इसके लिए कंडीशंस होती हैं। और अगर सुबह की धूप भी नहीं है और इनडायरेक्ट अच्छी सी लाइट तेज सी पड़ रही है, तो ये अच्छा चलता है। लेकिन अगर बिल्कुल छाया में रख देंगे, तो इसमें फिर वेरिगेशन, ये जो दो रंग आते हैं ना, ये रंग नहीं आके खाली हरे हरे पत्ते, अब देखिए ऐसे अभी इनमें वेरिगेशन आना शुरू हुआ है, लेकिन फिर धूप नहीं मिलती है ना, तो ऐसे हरे हरे पत्ते होने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जहाँ ये मेरी पड़ी हुई है, सर्दियों में यहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं थी, अब गर्मी आ गई है, तो ग्रीन नेट लगाऊंगी, उसमें से हल्की हल्की इसको तेज अच्छी ब्राइट लाइट और थोड़ी सी धूप मिलेगी शाम के टाइम। अब सुबह के टाइम नहीं मिलेगी, लेकिन बेस्ट तो सुबह की होती है। लेकिन आप देख रहे हो ये इसमें चल रही है अच्छी मेरी, जो शाम की हल्की सी मिलेगी, उससे भी मेरे मनी प्लांट यहाँ बहुत टाइम से रखे हुए हैं, ये अच्छी तरह से चल रहे हैं। तो चलिए अब हम पहले बात करते हैं कि अब गर्मियों के लिए इसको हमें प्रिपेयर कैसे करना है। गर्मियों के लिए प्रिपेयर करने के लिए चलिए अब हम सॉइल पे आते हैं। तो इसकी जो है खाना पानी, तो हमें यहाँ पर इसको सॉइल में ही देना है ना। तो सॉइल में खाना पानी देने के लिए वही आपको पहले नीचे सॉइल की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लेनी है। जो ये देखिए सूखे पत्ते हैं, इन सबको हटा लेना है। सूखी ब्रांचेस हैं, कुछ भी नीचे गिरा हुआ है ना, इसको सबको
ये तो आपको कोई भी मौसम हो आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे ही हमारा पौधा हेल्दी रह सकता है। और उसके बाद हमें इसमें अच्छी सी खाद देनी है। देखिए ये ग्रीन जो है लीफी प्लांट है, फोलिएज के लिए इसको हम लगाते हैं, तो इसलिए इसमें जो है इसको नाइट्रोजन, जो भी पौधा पत्तियों के लिए लगाया जाता है उसको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसको नाइट्रोजन अच्छी चाहिए है ना। तो नाइट्रोजन किस में मिलती है, हम ये जो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, या इसमें नाइट्रोजन बहुत होता है जो हम मेंगनियों की खाद डालते हैं, जो बकरियों की मेंगनियों की खाद डालते हैं। अब ये हर जगह मिलती नहीं है, मुझे भी कभी कभी मिल जाती है तो मैं लेके रख लेती हूँ, बकरियाँ चराने वाला कोई दिख जाए तो उससे लेके। तो ये बकरियों की मेंगनियों की जो खाद होती है ना, ये भी अच्छी होती है। तो कोई भी मिले, ऐसा कुछ नहीं है कि बकरियों की मेंगनियों की ही आपको देनी है। मैं तो एक वैरायटी बताया है कि आप कोई भी खाद दे सकते हो, जो जो मैंने बोली है। गाय के गोबर की खाद जो है, गोबर की खाद, गाय के तो क्या कैसा भी गोबर हो, वैसे गाय के गोबर की खाद जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। और गाय के गोबर की ही वर्मी कंपोस्ट मैं गौशाला से लेके आती हूँ ये, तो गौशाला में गाय की ही मिलेगी। तो गाय का जो गोबर होता है ना वो बेस्ट होता है क्वालिटी। गाय को कुछ तो अलग चीज़ है ना, इसीलिए गाय को इतना पूजनीय माना जाता है। तो गाय के गोबर में भी बहुत चीज़ें होती हैं, इवन कहते हैं गोल्ड वगैरह भी होता है इसके गाय के गोबर में, जो एक्सट्रैक्ट करें तो ऐसा कुछ मतलब एलिमेंट मानते हैं कि गोल्ड भी होता है उसमें, एक मेटल जो है ना, गोल्ड भी एलिमेंट मिलता है उसमें। तो ये सब चीज़ें जो है वो पौधे को फ़ायदा ही करती हैं। तो अब हमें क्या करना है, खूब सारी खाद देनी है। ये देखिए आपको मैंने खाद दी हुई है, ये आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख रहे हो, ये इतनी इतनी लेयर मैंने खाद की दी हुई है। ये देखिए, ये नीचे से मिट्टी निकलेगी और ये पूरी ऊपर ऐसे 2-2 इंच ये मिट्टी दिख रही है आपको, ये जो दिख रही है, और ये ऊपर सारी 2 इंच लेयर। ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट दी हुई है। वर्मी कंपोस्ट क्या है, थोड़ी सी ब्लैक नहीं होती है, हल्की सी अच्छी जो वर्मी कंपोस्ट होती है, हल्की सी ब्राउनिश, जो मतलब ब्लैकिश ब्राउन हल्की सी ऐसी होती है। ये देखिए आपको दिख रही है ना, और मॉइस्ट होती है। तो ये जैसे गमला है ना, कोई भी गमला हो आपका, उसका मेजरमेंट आपको कैसे करना है। आपका 12 इंच का गमला है या आपका, देखिए ये मेरा 20 इंच का गमला है, चाहे 12 इंच का गमला हो, हल्का सा जो ये मनी प्लांट है ना, इसको रूट बाउंड भी हल्का सा बहुत पसंद है। तो बहुत बड़े गमले में लगाना ज़रूरी नहीं होता है मनी प्लांट को। आप 12 इंच के गमले में या शुरुआत में 9 इंच के गमले में लगाएं तो अच्छी चलती है ये। तो जिस भी गमले में आपने लगाया हुआ है उसके ऊपर की आपको 1.5 से 2 इंच की मिट्टी इतनी हटानी है। कोई भी गमला हो, बस ये मेजरमेंट है, इतनी हटानी है 1.5 से 2 इंच की मिट्टी। और उस जगह में आपको ये वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या फिर बकरियों की मेंगनियों की खाद वो भर देनी है। और ऊपर से एक इतनी सी लेयर आपको मिट्टी की डाल देनी है, ताकि खाद हल्की होती है, वो आधा इंच की लेयर या 1 इंच की जो भी डालनी है वो डालनी है। और फिर जैसे अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो आपके गमले में इतनी जगह होनी चाहिए। देखिए अब मैं नाप के आपको बता रही हूँ, मेरे इस गमले में ये इतनी, क्योंकि ये 20 इंच का गमला है, इसमें इतनी जगह है, देखिए है ना। 20 इंच में इतनी चारों तरफ इसका रिम भी बड़ा है, तो इतना इतना पानी इसमें मैं डालूंगी तो वो पानी अच्छी तरह से नीचे चला जाएगा। और पानी देने का एक और ट्रिक है कि एक बार हमने पानी दे दिया, जैसे यहाँ तक आपने भर दिया, फिर आप जब वो थोड़ी देर बाद आगे चलते जाएंगे, दूसरे पौधों को पानी देते जाएंगे, ठीक है। फिर जब आप थोड़ी देर में वापस आएंगे, वापस यहीं से शुरू करेंगे। गर्मियों में पानी देने का तरीका बता रही हूँ। जैसे आपने यहाँ से शुरू किया, आपने 10-12 गमलों को पानी दे दिया, एक बार देने के बाद दोबारा इस फर्स्ट गमले पे आप आएँ। अगर पानी अच्छी तरह से सूख गया हुआ है, आपको लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा पानी एक बार गमलों को और दे दें, ताकि अच्छी तरह से पानी नीचे, और नीचे से जैसे हम कहते हैं ना पानी निकले, इतना पानी दो, तो वो थोड़ा सा पानी निकलना चाहिए नीचे से। ऐसा नहीं हो खूब सारा बह गया, एक लाइन ही बन गई पानी की, उससे क्या है आपकी खाद जो है, न्यूट्रिशन जो है वो निकल जाएगा। तो ये जो मैंने बताया, ऐसे आपने इसमें खाद दे देनी है। और ये जो खाद देनी है उसमें आपको 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच, अब मैं आपको हमेशा कहती रहती हूँ एक छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा छोटा चम्मच। ये देखिए, ये चाय का चम्मच होता है ना छोटा वाला, ये वाला, ये छोटा चम्मच ऐसा, तो
तो ये छोटा चम्मच आप उसमें एक फंजीसाइड मिला देंगे। साफ़ हो चाहे कोई भी फंजीसाइड हो, साफ़ लोग वैसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इजीली मिल जाता है, SAAF है ना, साफ नाम से। तो ये ऐसा जो चम्मच है ना, ऐसा चम्मच 1 चम्मच भर के आप उसमें जो है जो भी आपने खाद, एक गमले में एक छोटा चम्मच, जैसे एक गमले में आपने इतनी खाद डाली, डालने के बाद उसके चारों तरफ 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, क्योंकि ये बड़ा गमला है इसमें 1.5 भी डल सकता है, 1 से 1.5 चम्मच रिम के साथ साथ, यहाँ पर रिम के साथ साथ आपने ऐसे ऐसे सारा फंजीसाइड जो है वो चारों तरफ छिड़का लेना है पाउडर। फिर उसको ऐसे ऐसे करके मिक्स कर देना है, और फिर जब आपने पानी देना है तो पानी के साथ वो नीचे अपने आप चला जाएगा बह के। तो फंजीसाइड पाउडर गर्मी में ज़रूर डालें, क्योंकि क्या है कि हम गर्मियों में पानी ज़्यादा देंगे, पौधों को ज़रूरत ज़्यादा है। चलो गमले में ज़रूरत नहीं होगी, ओवर वाटरिंग भी कर देते हैं, पता है हम गर्मियों में, इस चक्कर में कि रोज़ लिया और पानी दे दिया। हमें देखना है, जैसे अभी ये मेरा गमला है, इसमें मिट्टी जो है वो मॉइस्ट है। ये जो खाद हम डालेंगे ना, मैं कह रही हूँ 2 इंच 1 इंच की लेयर, ये मॉइस्ट भी रखती है आपके मिट्टी को, थोड़ा सा मल्चिंग का काम भी करती है। और खाद में एक टेंडेंसी होती है कि थोड़े से मॉइस्चर को होल्ड करती है, तो ये आपको गर्मियों में ये भी फ़ायदा देगी जो हम इस टाइम खाद डाल रहे हैं। मॉइस्चर को भी हल्का सा होल्ड करेगी, वीड्स भी नहीं होने देगी। वर्मी कंपोस्ट तो वीड्स नहीं होने देती है, क्योंकि वो केंचुए बनाते हैं, उसको खाद होती है। गोबर की खाद में हो सकती है पर इतना नहीं है कुछ, क्योंकि ऊपर हम एक लेयर मिट्टी की भी डाल देते हैं उसके, इतनी है ना। तो ये मॉइस्चर करेगी। तो जब आपको मिट्टी मॉइस्ट दिखेगी तब आपने पानी नहीं देना है, सिर्फ पौधों को नहला देना है। अगर मिट्टी में पानी है तो हल्का सा स्प्रे बॉटल लेके वो आपको मिस्टिंग आपको पौधों की रोज करनी है। गर्मी अब जब आ रही है, क्योंकि हमारे अपने पौधों के चारों तरफ की एयर जो है ना वो गर्मी में ड्राई हो जाती है। तो ड्राई जब एयर हो जाती है तो उसको जो है वो हमें मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी देनी है चारों तरफ। तो वो जो हम ह्यूमिडिटी देंगे तो उससे हमारे पौधों के पत्तों में जान रहती है, ड्राइनेस से पत्ते ड्राई होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको मिस्टिंग रोज करनी है। मनी प्लांट की जब मैं बात करती हूँ, तो अब हमने अच्छा सा इसको खाद दे दी तो इसको खूब अच्छी सी नाइट्रोजन मिल गई है। लेकिन उसके बाद भी हमें क्या करना है, जब भी पानी देना है तो हमें इस पर ज़रूर देना है। ये देखिए, ये क्या है, ये है मॉस स्टिक, ये दिखा रही हूँ जो मैं, है ना। मॉस स्टिक में ये देखिए, इसके अंदर ये ना इसकी जड़ें चली जाती हैं, ये दिख रही हैं जो आपको, है ना। तो मॉस स्टिक पे भी पानी डालना है। और आपको अब क्या करना है, अपने मनी प्लांट के पौधे में हर हफ्ते कहूँगी मैं, NPK का जो है वो माइल्ड सॉल्यूशन बना के उसका स्प्रे करना है। अब वो माइल्ड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाएंगे। इसके लिए देखिए, मैंने ये एक जग है, 1 लीटर का जग है, इसमें मैंने ऐसे पानी लिया हुआ है ना। और इसमें इसी के लिए मैं वो लाई थी, क्योंकि हमें हर चम्मच लाई थी इसी के लिए मैं, क्योंकि हमें हर हफ्ते जो है इसको, मैं कह रही हूँ, ये देखिए मेरे पास NPK 19 है। ये पिंक कलर में भी आता है, वाइट में भी आता है, मेरे पास ब्लू कलर का है। इसमें ये देखिए, इसमें कितना लेना है, हमें इतना सा लेना है, 1/4 टीस्पून लेना है, क्योंकि हम हर हफ्ते कर रहे हैं इसलिए 1/4 टीस्पून लेना है। और मैंने इसको 1 लीटर पानी में ऐसे घोल दिया, ये देखिए। तो आप ये क्या कर सकते हैं कि 10 दिन में एक बार ये पानी मिट्टी में भी डाल सकते हैं, मनी प्लांट की मिट्टी में भी ये पानी डाल सकते हैं, एडिशनल नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए। और हमें क्या करना है, इसको देखिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्प्रे बॉटल, ये तो मैं छोटी स्प्रे बॉटल में डाल रही हूँ, आप बड़ी स्प्रे बॉटल में डाल सकते हैं इसको। देखिए, छोटी स्प्रे बॉटल है, इसमें मैं ये ऐसे डालती हूँ और इसको बंद कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि 10 दिन में एक बार ये वाला जो पानी है ये आपके पौधे में भी दे देना है। और ये जो हमारी, ये देखिए मॉस स्टिक है, मॉस स्टिक के ऐसे, पता नहीं मैं दिखा नहीं पा रही हूँ शायद, ऐसे मॉस स्टिक के, अब मैं इस साइड से दिखाती हूँ, चलिए आपको। ये अब पहले देखती हूँ, मॉस स्टिक दिख रही है, ये देखिए। अब मैं ये जग से पानी डाल रही हूँ, ये देखिए, मॉस स्टिक के ऊपर डालना है आपको ये पानी। ये आपको 10 से 15 दिन में एक बार ये ज़रूर करना है कि ये जो हम नाइट्रोजन वाला पानी, NPK वाला पानी इस मॉस स्टिक पे डालेंगे
ये पानी जो है ऊपर की जो एरियल रूट्स है ना, जो ऊपर बढ़ती जा रही है ये, और ऊपर की ये जो रूट्स होती हैं, ऊपर ये जो रूट्स निकलती हैं पौधे में से, ये छोटी छोटी भी निकल रही हैं, ये अंदर ही जाएंगी, ये देखिए इस मॉस स्टिक में चली जाएंगी ये। तो ये जो जड़ें हैं ये इस फूड को लेती हैं जो हम मॉस स्टिक में। मॉस स्टिक लगाने का फ़ायदा ही तभी है जब आप उस पर भी न्यूट्रिशन डालें, पानी भी उस पर डालें और खाद भी। और उसके बाद देखिए ये जो मैंने स्प्रे बनाया था, ये देखिए ये अच्छी तरह से, ये देखिए सारे पत्तों को देना है, और पत्तों के ना बैक साइड पे भी देना है। ये देखिए पत्तों के बैक साइड पे भी देना है। अभी तो मेरे हाथ में स्प्रे बॉटल है ना, तो मैं ये देखिए, और अगर जैसे मैं कह रही हूँ ना पत्तों को रोज़ नहलाना, मिस्टिंग ज़रूरी है, तो उससे क्या होता है पत्ते साफ़ रहते हैं आपके मनी प्लांट के। आप रोज़ इसको, गर्मियों में हमारे यहाँ तो पता नहीं आपके यहाँ कैसा होगा, हमारे यहाँ बहुत धूल वाली आंधियाँ सी चलती हैं, और प्रॉपर जैसे आंधी है ना वो नहीं भी होगी ना, तो भी ऐसी जो हवा चलती रहती है ना लू सी, उसमें धूल मिट्टी होती है। आपको ऐसे लगता नहीं है कि धूल है, जब आप झाड़ू लगाते हो तो इतना सारा कचरा निकलता है। ये देखिए ये आपके सामने मैंने ये सारा इनमें दे दिया। ये आप ना इसमें भी दे सकते हैं, ये जो ट्रीटमेंट है ये आप इसमें फाइलोडेंड्रॉन में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मनी प्लांट भी एक तरह का फाइलोडेंड्रॉन ही है। ये देखिए इन पे कर सकते हैं आप, सारों पे इस तरह से आप, ये देखिए इस तरह से। ये आपको करना है 10 दिन में एक बार, या वीकली करना है, आप वीकली भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ये जो स्प्रे है ना NPK वाला, चौथाई ये आप जो है वो हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। और जो लिक्विड जो हमें इसके ऊपर डालना है, मॉस स्टिक के ऊपर डालना है, ये आप 10 दिन में एक बार करें। तो इस तरह से अब आप अपने मनी प्लांट की केयर करें, और गर्मियों में फिर मनी प्लांट का एंजॉय, लुत्फ़ उठाएं, इसका मज़ा लें। और हाँ, एक चीज़ और, अभी टाइम है कि आपकी मनी प्लांट जो है वो ओवर ग्रोन अगर हो रही है, उसको आपको कोई शेप देनी है, तो आप उसकी कटिंग करें, उसकी शेप दे दें, और उसमें से पीसेस निकाल के, और जो कटिंग करते हैं वो वाले पीसेस निकाल के, और फिर उनको आप लगा भी सकते हैं, है ना, हैंगिंग बास्केट्स में, नए गमले तैयार करने हो तो ये काम भी आप फरवरी में कर सकते हैं। तो ये सब काम है जो फरवरी में अगर आप मनी प्लांट के साथ करेंगे तो आपका मनी प्लांट सारी गर्मी और फिर उसके बाद बरसात में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे पत्ते नए देगा और आपके गार्डन को खूबसूरत बनाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।